हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे 4.3 का। ठीक है, तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए क्या लिखा है। क्या एक आम का बगिया बनाना संभव है। पहले ये कह रहा है, क्या एक आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो, 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आम का बगिया, मान लीजिए हम इसे बना रहे हैं, ये आम का ये बगिया है। ठीक है, जो कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी लंबाई क्या हो, चौड़ाई से दुगनी हो, यानी हमें चौड़ाई पता नहीं, तो मान लेते हैं अगर चौड़ाई x तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x। क्या हो जाएगी 2x, क्योंकि चौड़ाई का दोगुना क्या है, लंबाई है। और दोनों का जो क्षेत्रफल आ रहा है, क्षेत्रफल आ रहा है कितना आ रहा है, 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये जानते हैं कि नहीं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, संभव कब होगा, अगर ये जो लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर 800 ही अगर आ जाएगा सॉल्व करने पर, तो कहेंगे कि हाँ एक काम का बगिया बनाना संभव है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, एक काम का बगिया है जो इसकी लंबाई है चौड़ाई से दोगुना है और क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग है। ठीक है, संभव कब होगा, जब क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर आएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा कर देंगे तो 800 मीटर स्क्वायर आएगा, तो हमें आम का बगिया बनाना संभव होगा। अगर नहीं आएगा तो संभव नहीं होगा। ठीक है, इतना ही सॉल्व करना है। तो चलिए हम चाहें तो अब सॉल्व करें। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हल। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, माना माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है। क्या है, x मीटर, तथा अब इसकी को लिखेंगे आम की बगिया की लंबाई। ठीक है, तो ऐसे से कर दे रहे हैं, आम की बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। तो अब इतना हो गया ना, जिसकी लंबाई, ठीक है, अब चलिए जिसकी लंबाई चौड़ाई के दोगुना है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है, तो हम लिखेंगे अतः आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या है, 800 मीटर है। क्या है, 800 मीटर है ना। इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल किसी का निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 800 मीटर। ठीक है, कितना दिया है, 800 मीटर। लंबाई कितना दिया है बच्चे, यहाँ पे दिया है 2x। क्या दिया है, 2x। चौड़ाई क्या दिया है, x दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। ठीक है, x और x गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और 2 है 2x स्क्वायर। ठीक, तो 2 चौका 8 हो गया। ठीक है, यानी इधर हो गया 400 बराबर x स्क्वायर। x स्क्वायर को चाहे इधर कर लेते हैं, बराबर 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400, इधर वर्ग है ना, तो वर्ग हटा वर्गमूल चढ़ा, यानी x बराबर रूट 400, अंडर रूट 400। ठीक है बच्चे, अंडर रूट 400
इतना आ गया। √400 को कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 20 गुणा 20, क्योंकि 20 दिशा में कितना होता है? 400 होता है। यक्स बराबर कितना आ गया? 20 गुणा 20। अगर इसको लिखें तो इसको हम थोड़ा इरेज कर दें। चलिए, अच्छा इसको आप बना लीजिएगा जरूर, ठीक है। अभी इसको इरेज कर रहे हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पे 20 का जोड़ा बन रहा है ना, तो हम लिखेंगे यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। यक्स बराबर कितना आ गया? 20, ठीक है। यक्स बराबर कितना मीटर आ गया? 20 मीटर आ गया। क्या है? 20 मीटर। यक्स बराबर 20 मीटर हो गया, ठीक है। ये क्या है? चौड़ाई है। तो अतः चौड़ाई बराबर कितना आ गया? 20 मीटर हो गया, ठीक है। अब हमें लंबाई ज्ञात करना है, तो लिखेंगे इसलिए लंबाई बराबर 2x है ना, तो 2 और x के स्थान पर कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे। तो 2 दूना 4 यानी 40 मीटर। कितना आ गया? लंबाई बराबर कितना आ गया? 40 मीटर। कितना आ गया बच्चे? 40 मीटर। तो लंबाई आ गया 40 मीटर। अब चलिए देखिए, अच्छा उत्तर ये इतना दे रहा है, लेकिन इसमें कह रहा है क्या आम का बगीचा बनाना संभव है? तो चलिए देख लेते हैं। अगर लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए? क्षेत्रफल 800 अगर आ जाएगा तो आम का बगीचा बनाना संभव है, ठीक है। लिखेंगे क्या लिखेंगे? आम के बगीचा का, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? अच्छा, एक क्षेत्रफल कितना दिया था? 800 मीटर। क्या दिया था? 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना दिया है? 40 मीटर स्क्वायर। चौड़ाई कितना है? 20 मीटर स्क्वायर। 20 मीटर, सॉरी, स्क्वायर नहीं, ये मीटर में है, तो स्क्वायर यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ देखिए, मीटर और मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 1 0 2 0, और मीटर गुणा मीटर तो मीटर स्क्वायर। आप देख रहे होंगे इधर भी क्या है? 800 मीटर स्क्वायर है। तो ये दोनों क्या हुए? बराबर हुए। तो हम लिख देंगे हाँ, आम का बगीचा बनाना संभव है। तो चाहे हम उत्तर में आप हाँ क्यों लिख दीजिए, यानी संभव है हाँ। उत्तर में क्या आ जाएगा? 20 मीटर कामा 40 मीटर, ठीक है। 20 मीटर कामा 40 मीटर। ये क्या है? चौड़ाई है। क्या है? लंबाई है। हाँ क्या है? आम का बगीचा बनाना संभव है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चे। तो चलिए, बस आज के लिए बस इतना ही। एक ही सवाल रहेगा इसमें, और आपको मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।